विस्फोटक बरामद हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की राजधानी जयपुर से आपको बता रहे हैं। जयपुर में विस्फोटक बरामद हुआ है। विस्फोटक सामग्री के साथ एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। एटीएस टीम ने गिरफ्तार किया है एक शख्स को विस्फोटक के साथ। 150 जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई हैं शख्स के पास से। विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। 50 बॉक्स विस्फोटक बरामद हुए हैं। बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रही हैं। 150 जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई हैं। 50 बॉक्स विस्फोटक बरामद हुआ है। एक शख्स भी गिरफ्तार हुआ है विस्फोटक सामग्री के साथ। एटीएस टीम ने यह कार्रवाई की है। एटीएस ने गिरफ्तार किया इस शख्स को। 150 जिलेटिन की छड़ें और 50 बॉक्स इसके पास से विस्फोटक बरामद हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। संवाददाता ध्वज यार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ध्वज, क्या अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए, बड़ी कार्रवाई की है जयपुर एटीएस की टीम ने। और जयपुर एटीएस के जो डीआईजी हैं अंशुमान भूमिया, उन्हें सूचना मिली थी कि राजधानी जयपुर में कुछ जो है पूरी तरीके से पहाड़ों को उड़ाने के लिए जो जिलेटिन की जो छड़ें होती हैं और विस्फोटक सामग्री होती है वो आने की उन्हें सूचना मिली थी। इस पर उन्होंने पूरी तरीके से नाकाबंदी करवाई और हरमाड़ा इलाके में एक गाड़ी को पकड़ा। और संदिग्ध गाड़ी को जब पकड़ा तो उसमें एक जो ड्राइवर था उसका नाम बताया जा रहा है अवतार सिंह। ये गुड़ामलानी क्षेत्र से आ रहा था और जो उसने पूछताछ में बताया, उसने ये कहा था कि ये जयपुर का जो आमेर इलाका है, यहाँ उसे डिलीवरी देनी थी। 150 जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई हैं और जो 50 बॉक्स मिले हैं उसमें जेल की फॉर्म में, ये पूरी तरीके से जो लिक्विड फॉर्म में होता है सारा विस्फोटक सामग्री, वो उसके अंदर मिली है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है और कहाँ ये किसको डिलीवर करने जा रहा था, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। गाड़ी को जब्त कर लिया है और उसके साथ साथ में इससे पूछताछ की जा रही है कि और इससे पहले कितनी बार जयपुर आया है और इस तरीके के ये जो सामग्री है विस्फोटक सामग्री, इसको किस तरीके से ये लेके आता था। हालांकि इसकी जो लाइसेंस की पूछताछ की गई तो लाइसेंस इसके पास में नहीं मिला विस्फोटक सामग्री का। और फिर उसके बाद में इसे अभी फिलहाल जो है पूछताछ की जा रही है और साथियों का पता लगाया जा रहा है। जी, यानी क्या ये माना जाए ध्वज की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है? कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हो सकता है इस विस्फोटक को मंगाया गया हो? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके का ये विस्फोटक मिला है, क्योंकि काफी हद तक जब कार्रवाई होती है विस्फोटक सामग्री की, पहाड़ों में जो यूज किया जाता है, जो ये खानों के अंदर जो यूज किया जाता है, ज्यादातर जिलेटिन की छड़ों को यूज किया जाता है। लेकिन उसके अलावा ये जो जेल फॉर्म में जो ये मिला है विस्फोटक, इसके बारे में जो है एटीएस के अधिकारी भी चौंक गए कि इस तरीके का जो ये विस्फोटक है, ये इसके पास किस तरीके से और कहाँ इसकी डिलीवरी देनी थी। क्योंकि इस तरीके का जो बताया जा रहा है एक्सप्लोसिव, ये पूरी तरीके से बॉम्ब बनाने के काम आता है। तो फिलहाल इसी को लेकर जो एटीएस की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से ये जो जेल फॉर्म में जो 50 बॉक्स मिले हैं इसके, तो इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। और फिलहाल इसके जितने भी जो साथी हैं उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। कॉल डिटेल के बारे में इसकी पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है। फिलहाल इस आरोपी ने अभी ये बताया है कि अकेला है, गुड़ामलानी से आमेर में पूरे जो सामान की जो भी ये मिला है एक्सप्लोसिव की जो डिलीवरी देना, ये फिलहाल अकेला ही आया था। लेकिन एटीएस के अधिकारी अभी भी इस बात को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में ये जो लेके आया है एक्सप्लोसिव, ये पूरी तरीके से ये अकेला नहीं आ सकता। किससे ये संपर्क में था, आमेर इलाके में किसे डिलीवर करनी थी, फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है। और एटीएस के जो डीआईजी हैं अंशुमान भूमिया, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जल्द ही कुछ और नाम सामने आएंगे, किस साथियों के नाम सामने आएंगे और ये कहां से लाया था, इसके बारे में पूरी जानकारी जो है 1-2 दिन के अंदर एटीएस के जो अधिकारी पूछताछ करेंगे। उसके बाद में एक बड़ा खुलासा होने की पूरी संभावना है। ध्वज, एटीएस को इसके बारे में जानकारी कैसे लगी थी और एग्जैक्ट कहां पर इसको पकड़ा? ध्वज, सुन पा रहे हो मुझे? आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ जी। जो आरोपी है, आरोपी को जी ध्वज बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। कहां कैसे जानकारी एटीएस को मिली और एग्जैक्ट इसको कहां पर पकड़ा गया? देखिए, एटीएस के जो डीआईजी हैं अंशुमान भूमिया, उन्हें पूरी तरीके से ये सूचना मिली थी। उनके जो गुड़ामलानी क्षेत्र जो कि शेखावाटी इलाके में आता है,
वहां से उन्हें जो है सूचना मिली थी, इसका इनपुट मिला था। और उसके बाद में जो तमाम जो रास्ते के जितने भी जो टोल हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज पर उनकी निगाह थी। और उसके साथ साथ में गाड़ी का नंबर सबसे पहले मिला था उन्हें, कि जो गाड़ी है जिसमें ये पूरा सामान लाया गया था, इस गाड़ी के नंबर के आधार पर तमाम जो टोल जो नाके हैं वहां पर इस पर नजर रखी गई थी। और सादा वर्दी में जो पुलिसकर्मी थे वो तैनात किए गए थे। लगातार नजर रखी जा रही थी और उनका ये मानना था कि जयपुर में डिलीवरी होनी है, लेकिन जयपुर में किस जगह डिलीवरी होनी है ये एटीएस को जानकारी नहीं दी। तो इस आरोपी को जो कि दिल्ली रोड से आ रहा था, उसके बाद में इसे पकड़ा गया है हरमाड़ा थाना इलाके में। और हरमाड़ा थाना इलाके और आमेर की दूरी कुछ ज्यादा नहीं है। और वहां पर जब इससे पूछताछ की गई और जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने ये स्वीकार किया है कि ये सारे सामान की जो डिलीवरी है, सारा विस्फोटक सामग्री है, ये आमेर इलाके में किसी को डिलीवर करने जा रहा था। फिलहाल एटीएस ने अभी खुलासा नहीं किया है कि ये किसी को डिलीवर करने जा रहा था, लेकिन राजधानी जयपुर में जिस तरीके से कितनी बड़ी मात्रा में ये विस्फोटक मिला है, ये चौंकाने वाली बात है। और एटीएस के अधिकारी खुद चौंक गए हैं, इतनी बड़ी मात्रा में जो जिलेटिन की छड़ें मिली हैं। और उसके साथ साथ में ये जो जेल फॉर्म में मिला है, ये चौंकाने वाली बात सबसे बड़ी जो है सामने आ रही है कि इस तरीके का जो विस्फोट है ये बॉम्ब बनाने के काम आता है। तो इसको लेकर और इसी को देखकर ये पूरी तरीके से पूछताछ की जा रही है। और इस बात को ध्यान में रखकर, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादियों जो लगातार जो आतंकवादी होते हैं बॉम्ब बनाने में इस तरीके के जो विस्फोटक सामग्री का यूज करते हैं, तो उनके बारे में भी इस बात को ध्यान में रखकर इस आरोपी से पूछताछ की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया था आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप लगातार नजर रखिएगा इस खबर पर।